अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों फाइनली कल था क्लोजिंग डे और इस क्लोजिंग के वक्त वो भी हो गया जो नहीं होना था और जिसका इंतज़ार शायद उन लोगों को होगा जो इस मार्केट को समझते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट। और मज़ीद यहाँ पर जो क्रिप्टो मार्केट की सूरत हाल रही वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और टैरिफ को लेकर के जो यूएस की अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनके शहरियों की, उस पर एक नया और पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाली ख़बर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आफ्टर दैट मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यूएस स्टॉक मार्केट जो स्लाइटली फॉल कर रही थी इस वक्त वो ऑल एंड ऑल रेड के अंदर चली गई है, और ऐसा कोई छोटा रेड नहीं है, डीप रेड हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट ही दोस्तों एक ऐसा मूव था जिसको ये समझा जा रहा था कि यहाँ पर जो सीपीआई डिले हुई है और कल एडीपी डाटा भी नहीं आया तो शायद इनकी अपनी इकोनॉमी को इसका बेनिफिट होगा, लेकिन इसका एक सिंगल डे का वर्स्ट सिंगल डे का एक बड़ा डिक्लाइन हमने देखा है दोस्तों, जो इसको पुल बैक करने में पूरी तरह नाकाम हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 दिन से एक बुलिश कैंडल बन रही थी स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे कि मैंने आपके साथ वक्तन फ़वक्तन तजिया शेयर किया था। किसी में 1%, किसी में 0.9, किसी में 0.2 इतने का इजाफा हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन सारा का सारा ख़त्म हो गया। कल क्लोजिंग के वक्त जो बड़े बड़े यहाँ पर स्टॉक थे वो भी दोस्तों यहाँ पर अपना आप छोड़ गए और अच्छे खासे ड्रॉप कर गए। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। वजह ये है दोस्तों कि वो सीपीआई वगैरह रिपोर्टें तो लेट हुई हैं, अब एक नई चीज़ देखने को मिली है, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो टैरिफ के नए टैक्सेस लगे थे वो भी कम हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ प्रोडक्ट पे तो समझ लें जो दर्जनों में हैं उनमें से तो ये टैरिफ मुकम्मल ही हट गया है। ट्रंप रोल्स बैक टैरिफ ऑन डजन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और आप जानते हैं कि आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों के ऊपर से जब टैरिफ हटते हैं तो लोगों को वैसे ही बड़ी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी खाने पीने की चीज़ें थीं उनमें अच्छा खासा जो टैरिफ लग चुका था उसे वक्ती तौर के लिए हटा दिया गया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि हर जगह पे सस्पेंड का वर्ड यूज़ हो रहा है, कहीं भी ये नहीं लिखा जा रहा कि रिमूव। अगर रिमूव का वर्ड हमें देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि अब ये टैरिफ नहीं लगेगा। अब ये कितने दिन के लिए दोस्तों हटाया गया है ये मैं भी नहीं जानता और ऐसी कोई ख़बर भी मौजूद नहीं है। फूड सेक्टर्स में दोस्तों हर चीज़ आती है, जैसे कि आपके सामने है फ्रूट्स, ठीक है जी। उसके बाद बेकरी, खाने पीने की चीज़ों में एक बड़ा टैरिफ आया था जिससे लोगों ने वक्ती तौर के लिए हाथ खींच लिया था। और डोमेस्टिकली इसका एक बड़ी क्वांटिटी जो बाइंग की होती है रिज़ल्ट के तौर पे यहाँ पर देखने को मिली थी जी कि लोगों ने ख़रीदारी में कमी कर दी है। और अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि सारी चीज़ें फ्राइडे को जब फाइनलाइज हुई तो इसका बिल साइन कर दिया गया और टैरिफ जो है वो सस्पेंड हो गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बिल ने यहाँ पर स्टॉक मार्केट को भी अच्छा खासा मुतासिर कर दिया है, क्योंकि जब आपको रोज़मर्रा की चीज़ों में महंगाई की जगह चीज़ें सस्ती होती दिखाई देंगी तो दूसरी जानिब जहाँ से आप अर्न करते हैं, यानी कि ज़्यादातर अगर यूएस के लोग स्टॉक मार्केट की तरफ तवज्जो देते हैं तो वहाँ से उनकी अर्निंग भी इसलिए डाउन हुई कि हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने इस बिल का या इस सस्पेंशन का एक अच्छा फ़ायदा लिया है। एनीवे गाइस, ये अब तक की बड़ी खबरें हैं जिन्होंने मार्केटों को सर उठाने नहीं दिया और इस वक्त कुछ बाकी नहीं रह गया जो यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो रहा। आज दोस्तों सैटरडे का दिन है, हमने यहाँ पर यकीनन वॉल्यूम को ज़रूर वॉच करना है कि मार्केट क्या आज वॉल्यूम गेन कर पाती है कि नहीं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ।
दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन यहाँ पर सैटरडे के एतबार से कुछ बेहतर माहौल क्रिएट करने में कामयाब हो रही है। और अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो ये सिर्फ 0.10% के अंदर रोटेट हो रहा है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर एक मरतबा फिर से बीटीसी खुद देखने को मिल रहा है। इस बीटीसी ने दोस्तों पिछले 24 घंटों में 3 टाइम 95,000 जैसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। और मैं कहूँगा कि इसकी कोई रिस्पेक्ट बाकी नहीं रह गई, यानी कि इस सपोर्ट की हम 94,000 का यहाँ पर लो देख चुके हैं। ये अब तक का या पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा लो है। अगर जी कैश की बात करें दोस्तों तो जैसे ही मार्केट क्रैश होती है जी कैश यहाँ पर सर उठाना शुरू कर देता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। बीटीसी और इथेरियम की अगली दोस्तों यहाँ पर क्या सूरत हाल यहाँ पैदा हो सकती है सैटरडे के दिन के एतबार से, इसे लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। वक्त को यहाँ पर करते हैं सेफ, आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों 0.10% जो डोमिनेंस यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है उसने आल्ट कॉइन को किसी हद तक यहाँ पर रोके रखा। तो इस दरमियान मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी XRP की जो सपोर्ट थी वो 2.20 से 2.25 थी। XRP ने यहाँ पे 222 का लो फ्राहम किया है, हाई रहा 2.30 का। तो मैं समझता हूँ अभी भी XRP को 2.20 की ही सपोर्ट रहेगी। नाउ BNB के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 900 से 905 और एक मरतबा फिर से BNB 908 के डिप से यहाँ पर 937 तक की रेजिस्टेंस अपनाने में कामयाब हुआ है। मैं फिर भी इस सैटरडे के वॉल्यूम को बीच में रखते हुए समझता हूँ कि 900 ही इसकी यहाँ पर मेजर सपोर्ट बन रही है और रेजिस्टेंस विल बी लो सोलाना के लिए दोस्तों हमारे पास 140 की ही यूनिवर्सल सपोर्ट थी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको अपडेट किया गया था कि लेट सपोज अगर हम 140 को ब्रेक होता देखते भी हैं तो 3 से 5 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा। तो यहाँ पर सोलाना हमें 137 का लो फ्राहम कर चुका है, हाई रहा 143 का, जिस पे इसकी मार्केट ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर सकी। अभी भी सेम सूरत हाल है इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक की तरफ। लिंक के लिए दोस्तों हमारे पास 14.25 की रेजिस्टेंस जो हमें बड़ी ज़बरदस्त दरकार थी और इसे हम हासिल करने में 2 बार नाकाम हुए। 2 बार चेन लिंक दोस्तों इस सेशन में 14.30 और 14.22 तक गया और दोनों दफ़ा ये ब्रेक हुआ और एक बार हम 13.57 तक का लो देख चुके हैं। अभी भी यहाँ पे लिंक को 14.25 की ही रेजिस्टेंस चाहिए, दैन अदरवाइज 13.80 विल बी द लो। अब आते हैं दोस्तों LTC की तरफ। फाइनली LTC इसी मार्केट के अंदर रहते हुए एक अच्छा डिप लगाकर 95.50 का दोबारा 100 प्लस हो चुका है और यहाँ पर इसकी टेम्पररी सपोर्ट 100.50 की है, जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता। पोल्का डॉट दोस्तों ज़्यादा मूवमेंट लेकर नहीं आ पा रहा, मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 6 सेंट की मूवमेंट है, यानी कि 2.80 से 2.88 और 89 के दरमियान। यूनिस्वैप के लिए दोस्तों में 7.10 से 7.15 की रेजिस्टेंस चाहिए थी। यूनिस्वैप इसे हासिल करने में कामयाब रहा। अगर आपने मिडनाइट की वीडियो यहाँ पर मिस नहीं की तो अभी हम देख रहे हैं कि 7.55 तक यूनिस्वैप ने रेजिस्टेंस अपनाई है, लेकिन ये यहाँ वहाँ पर अपना टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं कर पा रहा। अगर हम अभी भी 7.45 पे वापस नहीं आते तो 7.22 7.25 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा। नाउ टाओ के लिए दोस्तों हमारी सिमिलर सपोर्ट थी 330 की ही और टाओ ने इसे तकरीबन दोस्तों 2 टाइम ब्रेक किया, ठीक है जी। और इसमें हमने 317 का भी लो देखा था, हालांकि कल मिडनाइट को 312 तक का लो रहा और रिकवरी लेवल इसका दोस्तों जो मैक्सिमम रहा है वो 351 यानी कि 351, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी जगह पे आपको किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन की देखने को नहीं मिल रही। एंड मुमकिन है कि अगर हम 343 से 345 के दरमियान नहीं पहुंच पाते तो हम फिर से 340 को यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। कि लंबी मुद्दत के बाद BGP दोस्तों 4.05 से भी डाउन कर गया है और मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम 3.90 से 3.95 की रेजिस्टेंस नहीं अपना पाते तो 3.75 से 3.80 की यहाँ पर इसकी सपोर्ट रहेगी। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट को जब हम BTC को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे तो ऑलरेडी BTC 95,120 पे दोस्तों रेजिस्ट कर रहा था और आपको अपडेट किया गया था कि ये पहले से ही अपनी इंतहाई वीकर जोन के करीब आ चुका है और 95,000 की सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं। तो गाइज ऐसा ही हुआ और 94,000 तक का हमने यहाँ पर लो देखा फ्राइडे क्लोजिंग के वक्त। ये चीज़ ज़रा अपने जेहन में रखिएगा।
और उसके बाद दोस्तों हमें वहाँ से बाउंस मिला और 96,820 का हम हाई देख चुके हैं। लेकिन कहीं भी आपको ठहराव देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि बेएतबारी की हद हो चुकी है। एक बिग बुलिश मारूबुजू के बाद पिछले 8 घंटे से बीटीसी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉल कर रहा है। यूँ कह लें कि ईच और में हमें यहाँ पर तकरीबन 125 की जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होती दिखाई दे रही है। तो अभी भी दोस्तों जो स्क्रीन पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है 95,800, इसे आप कमज़ोर रेजिस्टेंस ना समझें। अगर ये भी कंटिन्यू रहती है तो सैटरडे और संडे के लिए ये बेहतर रहेगी और 95,800 से ही अगर सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ मिलता है तो फिर से दोबारा मार्केट आपको 96,800 या सम टाइम 97,000 तक की भी एक रेजिस्टेंस दिखा सकती है, लेकिन रिजेक्शन के साथ, यानी कि रिवर्सल के चांसेस रहेंगे। और सपोर्ट जो 95,000 की थी वो किसी काम की नहीं रही। मैं इस वक्त 94,200 को इसकी एक वक्ती और इंतहाई नकारा सपोर्ट कंसीडर करता हूँ। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर दोस्तों डोज, डॉट और यूनी ही रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है दोस्तों यहाँ पर बीटीसी की निस्बत, इसीलिए कि ठहराव थोड़ा उससे ज़्यादा है। एनीवे मिडनाइट में हम इसे डिस्कस करना दोस्तों जो कि है मसरूफियत की वजह इग्नोर कर गए थे, लेकिन 3170 पे इसके प्राइस उस वक्त रेजिस्ट कर रहे थे। दिन का आगाज़ दोस्तों ऐसा रहा कि हमने 3088 तक का लो देखा, रिवर्सल फिर से 3192 का, और अब मार्केट अपना आप छोड़ रही है। तो गाइज यहाँ पर इथेरियम की वीकर जोन 3105 से 3115 है। ओवरस्टे इथेरियम को यकीनन 3065 से 3085 तक लेकर के जा सकता है, लेकिन रिकवरी इस वक्त काफ़ी दूर है दोस्तों। सैटरडे का दिन है, वॉल्यूम लो ही रहेगा और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो उसके चांसेस सिर्फ 5% रहते हैं। लिहाजा 3150 से 3165 के दरमियान की रेजिस्टेंस 45 मिनट की भी यहाँ पर इसको वक्ती तौर के लिए 3190 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर HNT रहेगा, KCS है दोस्तों और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।